तो शीतल अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 के लिए आपको बेसिक चीज ये है कि जितने भी उसका कोण है उन सबको याद होना चाहिए। जैसे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, कॉस 30, टेन 30, इन सब का वैल्यू आपको ज्ञात होगा, तब जाके संजय आपसे ये वाली क्वेश्चन बनेगा। जरूरत है इस वाले को जो क्वेश्चन है उसको बनाने का जो तरीका रहेगा वो गुणनखंड जैसे रहने वाला है। ठीक है नितेश, जैसे हम लोग 2 अध्याय, 1 अध्याय और 3 अध्याय में गुणनखंड किए थे ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमको करना है गुणनखंड। समझ में आ रहा है? चलिए तो हम लोग चलते हैं। हमारा प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये होने वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, cos और cos को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि वहां भी कॉमन निकालते थे, यहां भी कॉमन निकालेंगे। तो गुणनखंड के लिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, cos को कॉमन निकाल लेंगे। तो निकल जाएगा, देखना cos थीटा कॉमन निकल गया, तो बचा क्या 2 और cos, और क्या बच गया माइनस √3 बराबर 0। यहाँ cos इसलिए बचा है क्योंकि cos 2 बार है, एक cos को आपने बाहर निकाल दिया तो एक cos बच गया। समझ में आ गया? यानी 2 cos था, एक cos को आपने बाहर निकाल दिया, एक cos को अंदर लिख दिया। समझ में आ गया? ये बाहर निकल गया। इन दोनों में से cos को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाला है कितना, है कि नहीं? तो इसके पास 2 था इसलिए एक बच गया, इसके पास एक ही था इसलिए निकल गया, कुछ नहीं बचा cos में। ठीक है, √3 बस बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये तो अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या है 0 है। समझ में आ गया? तो हम एक बार लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0 करके, और एक बार इसको लिखेंगे 2 cos थीटा माइनस √3 बराबर 0 कर। ठीक है, cos 0 कब आता है, 90 अंश के लिए क्या मिलता है हमको, 0 मिलता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 90। ठीक है, इसका मान कितना होता है 0, तो cos 90 का मान होता है 0, इसलिए 0 को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से क्या होगा सुनिए, cos से cos जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू 90। ये अगर याद रहेगा तभी बनेगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ चलते हैं, हम इस √3 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। ये देखो √3। अब हम क्या करेंगे, इस cos को अकेला करने के लिए इस 2 को भी इधर ले आएंगे, तो यहां से हम क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 का वैल्यू कितना होता है 30, cos 30 का मान होता है। √3/2 किसका वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू है। cos 30 लिखेंगे यहाँ पर, cos 30। अब दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, cos और cos को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे थीटा का 2 वैल्यू निकल के आता है, जैसे कि पहले हमने 3 अध्याय में देख लिया है। थीटा का वैल्यू निकल के आया है एक बार 90 और एक बार आया 30। समझ में आ गया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए तो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1। हमको पहली बात ये ध्यान देना है, गुणनखंड करने के लिए हमेशा एक बात याद रखिए, दिए गए जो भी फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको एक जैसा होना चाहिए। जब तक एक जैसा नहीं होगा तब तक आप गुणनखंड नहीं निकाल सकते इसका। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। एक जैसा बनाने की कोशिश मतलब या तो हम साइन को cos में बदल देंगे या तो cos को साइन में बदल देंगे। तो आप लोग मुझे बताओ किसको किस में बदलेंगे, साइन को cos में बदलेंगे, क्योंकि cos को साइन में नहीं बदल सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर स्क्वायर रहता तो बदल देते,
इसमें स्क्वायर इसलिए नहीं बदलता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे। साइन हमारे लिए सरल होगा भी। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आ गया। अब यहां से हम लिख देंगे 2 और इसको चेंज कर दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। अब इस 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर में, ठीक है। तो देखो तेजस्वी, 2 का गुणा 1 से करेंगे तेजस्वी तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, और 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। इस 1 को हमने क्या कर दिया, इधर ले आए हैं। समझ में आ गया। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो लिख देंगे हम लोग 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखने से थोड़ा पता लग रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में माइनस 1। ये लो सुनिए, बराबर लिख देंगे 0। कैसे आया, तो हम बोलेंगे माइनस चिन्ह का, यानी कि ऋण चिन्ह का, ऋण चिन्ह का क्या करने पर, गुणा करने पर। ये हमने बता दिया, ऋण चिन्ह का गुणा किए तो ये जो माइनस था वो प्लस हो गया, और जो प्लस है वो माइनस हो गया। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को, यानी कि ये मध्य पद को हम तोड़ के लिखने वाले हैं। कॉमन नहीं, अभी कॉमन नहीं निकाले, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। कॉमन उस समय इसलिए निकाले थे क्योंकि 2 ही था हमारे पास, 2 पद था, तो एक बार में हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ 3 पद है, इसलिए इस मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा। यानी बेसिक बात बोलूं तो यहाँ पे 2-3 चीजों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज कि अगर अलग अलग फंक्शन है उसको एक जैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 पद है तो मध्य पद को तोड़ के लिखना पड़ेगा। 3 पद कहने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा होगा जब किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में, या किन्हीं 2 ट्रिग्नोमेट्री के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो उसको अलग अलग पद बोला जाता है। समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, कितने पद है, बेवकूफ, 1 पद है। मैंने अभी क्या बोला, प्लस और माइनस होगा तभी वो अलग अलग पद गिनाएगा। यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है नहीं, इसलिए एक ही पद है। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। प्लस और माइनस का होना जरूरी है अलग अलग पद होने के लिए। ये अभी फिलहाल एक ही पद है, एक ही टर्म है। समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ 3 पद है, 3 पद है, इसलिए मध्य पद को हमको तोड़ के लिखना है। तो हम तोड़ के लिख देते हैं। चलिए, इस कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे देखना, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिख देंगे प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। ऐसे लिख सकते कि नहीं। इस कॉस थीटा को मैंने तोड़ के लिखा है, बता रहा हूं। इसको हमने दो, अभी भी एक ही बार है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अभी भी कमल एक ही बार है। समझ में आया। बस बताने का तरीका हमने बदल दिया। मान लीजिए कमल के पास एक सीताफल था, ठीक है, एक सीताफल था, लेकिन हमको बताने का तरीका बदलना था। मतलब हमने क्या किया पता है, कमल के पास 2 सीताफल था, एक खा लिया, कितना बचा, अभी भी एक ही है। देखो, बोलने का तरीका बदल गया। कॉस 1 था, अब यहां बता रहे कॉस 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो कितना कॉस है, एक ही कॉस है। बस बोलने का तरीका हम बदल दिए। समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका जोड़ी ये बन जाएगा, इसका जोड़ी ये बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं क्या देता हूं कोष्टक के अंदर में बन, तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा, इसको हमने कोष्टक के अंदर कर दिया बंद। यहां से हम माइनस को कॉमन निकाल दिए, तो बचा क्या हमारे पास, कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 इसलिए हो गया क्योंकि यहां से माइनस को तो आपने बाहर निकाल दिया तो प्लस हो गया।
अब फिर से आप इसी माइनस के अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस का गुणा होके माइनस और प्लस का गुणा होके माइनस हो जाएगा सीधा। समझ में आ गया? चलिए, तो अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, कॉमन निकालने वाले हैं, और वो कॉमन मैं निकालूंगा इधर। तो यहां से क्या क्या कॉमन दिख रहा है? टू कॉस, क्या दिख रहा है? टू कॉस थीटा। तो यहां से अगर मैं टू कॉस थीटा में से टू कॉस थीटा को निकाल रहा हूं, ये दो बार है कॉस, एक को मैंने निकाल दिया, कितना बचेगा? एक बार बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहां से कोई कॉमन निकलेगा? 1 निकलेगा। कुछ नहीं है मतलब 1 है कॉमन, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस 1। अब इन दोनों को देखेंगे तो एक जैसे है, नहीं तो इसको एक बार ये देखो, मैंने एक बार इसको लिख दिया, देखो। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाहर बाहर में है उसको एक साथ करके लिखेंगे। जैसे यहाँ है टू कॉस थीटा और यहाँ है -1, तो एक साथ करके और बराबर में लगा देंगे 0। यहाँ भी बराबर में 0 आप देख लेना, ठीक है। -1 कहां से आ गया? ये वाला जादू से। अरे यहाँ कोई कॉमन नहीं था हमारे पास, समझ में आया तेजस्वी? यहाँ कोई भी कॉमन नहीं था, लेकिन इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, समझ में आ गया? तो हमने एक को कॉमन निकाल दिया। तो सर ये वाला एक फिर कहां से आ गया पूछो? इसको तो आपने निकाल दिया है, तो एक कहां से आ गया? देखो अभी भी वो एक ही है, एक ही कम एक ही आया। यानी कि हम यहां से अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो है वहां कॉमन है एक। समझ में आया? तो अंडरस्टैंडिंग वाला चीज है, वो समझने वाला चीज है, आप समझो इस चीज को। यहां से हम क्या करेंगे, अब अलग अलग करके लिखेंगे ऐसे, समझ में आया? इसको अब लिखेंगे cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। यहां से लिखेंगे 2 cos थीटा -1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो cos थीटा, अब 1 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो -1 कहीं हमने नहीं पढ़ा है, 10वीं लेवल पे आप -1 नहीं पढ़ते हैं। -1 कब पढ़ोगे? जब आप 360 डिग्री पूरा पढ़ोगे। अभी आपने सिर्फ 90 डिग्री भी देखा है। 90 डिग्री में ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जहां पर -1 आया है, नहीं आया है। लेकिन cos 180 के लिए माइनस आता है, समझ में आ रहा है? तो आगे जब पढ़ोगे 180 पढ़ोगे, फिर 270 पढ़ोगे, फिर आपको पढ़ना है 360। 1 किलोग्राम में से आपने अभी तक 1 पाव ही पढ़ा है, समझ में आ रहा है? कितना पढ़ा है? 1 पाव ही पढ़ा है अभी आपने। पूरा 1 किलो आप पढ़ोगे कक्षा 11वीं में, समझ में आ रहा है? तो यहाँ आपने 1 पाव पढ़ा है, जिसमें से यहाँ -1 का आंसर ही नहीं है, यानी कि नहीं पढ़े हो, तो यहाँ हम बोलेंगे अमान्य है ये, समझ में आया? थीटा का जो वैल्यू होगा वो अमान्य है, समझ में? हम तो जानते हैं थीटा का वैल्यू कितना आना है, हम जानते हैं 180 आएगा, लेकिन 180 तक हमने पढ़ा नहीं है, तो कैसे आपको करवा दे? तो यहाँ पे लिखेंगे अमान्य, थीटा का वैल्यू अमान्य, थीटा का मान अमान्य, ठीक है? क्लियर हुआ? अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब इधर को सॉल्व करेंगे। यहां सॉल्व करेंगे, इस -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा cos थीटा = 1। फिर इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? 1/2। 1/2 किसके लिए? 60 के लिए। तो ये हो जाएगा cos थीटा = cos 60 का वैल्यू होता है कितना? 1/2, इसलिए 1/2 के जगह में cos 60 ली। दोनों तरफ से cos और cos जो है सो गए, तो हमारे पास क्या बच गए? थीटा = 60, यानी यहाँ थीटा का जो वैल्यू होगा वो 60 होगा। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो भारत एक बात समझ लीजिए। फिर अब स्टार्ट करने वाले हैं कमल हम प्रश्न क्रमांक 3, जो कि कुछ इस तरह से है। 3 tan का स्क्वायर थीटा = 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी हम गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूं। 3 tan स्क्वायर थीटा = 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम tan को भी चेंज कर सकते हैं sec में, और sec को भी tan में चेंज कर सकते हैं। आप बताओगे कि मुझे किस में चेंज करना है? sec को tan में चेंज करना है, चलो कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा tan को ज्यों का त्यों, ये जैसे कि मैंने लिख दिया,
अब इस टेक को बदल के लिखना पड़ेगा, 2 का 2 हमने लिख दिया। अब इस टेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख भी देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये ठीक है। अब इस 2 का मैं अंदर में मल्टीप्लाई करने वाला हूं, क्या हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। एक के साथ 2 का गुणा होता है 2 हो गया, और 2 का गुणा करेंगे 10 के साथ तो हो जाएगा हाँ 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड 2 दैट इज 3, तो हो जाएगा 3। इन सबको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे प्लस, वो माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद इधर आएंगे तो -3 हो जाएंगे, और इधर हो गया पूरा 0 क्योंकि सबको हमने इधर ले आया। ये 3 कैसे आया, 2 और 1 प्लस 3 था, इधर आके -3 हो गया। समझ में आएगा, समझे? अब हम लोग क्या करेंगे, 3 टेन स्क्वायर में से 2 टेन स्क्वायर को घटा देंगे, तब हमारे पास कितना बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से तोड़ने फोड़ने का कोई काम ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कितने पद है, 2 पद है, तो तोड़ने फोड़ने का कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 2 है स्क्वायर है इसको हम इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ √3 बन जाएगा। अब मुझे बताइए टेन थीटा यानी कि टेन की किस वैल्यू का मान है √3, 7। किसका मान है, तो यहां लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू √3 को लिखा जा सकता है 10 60, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यही है हमारा आंसर, ठीक है भारत। तो अब देखने वाले हैं रोहित हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 जो कि cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा है। अब देखो हमारे पास जो दिया गया है वो cos है और एक sin है, तो sin को हम क्यों ना cos में बदल दें। तो हम क्या करने वाले हैं, जो दिया गया sin है उसको हम क्या में बदलेंगे, cos में बदलेंगे, ताकि सभी जगह क्या हो जाए, हमारा cos हो जाए। ठीक है कमल, तो मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस माइनस को cos में चेंज करने वाला हूं। तो बताइए sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हाँ ये होता है -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, तो जैसे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये -3 cos थीटा, फिर हो जाएगा +2 और ये -1 बराबर 0। ये इधर आके -1 हो गया, ये +1 था इधर आके माइनस, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा था इधर आके प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो ये जोड़ के हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -3 cos थीटा, फिर इन दोनों को घटा देंगे तो +1 बराबर हो जाएगा, कितने पद है, 3 पद है, मतलब मध्य पद को तोड़ के लिखना पड़ेगा। कैसे तोड़ सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा -cos थीटा +1 बराबर, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो -3 cos थीटा था इसको हमने क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया। कैसे कैसे करके, एक बार लिख दिया -2 cos थीटा और एक बार -cos थीटा। -cos थीटा और -2 cos थीटा को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, -3 cos थीटा, 2 और 1 3। समझ में आ गया।
ऐसे हमने तोड़ा है। क्लियर हुआ? अब दो ही यहाँ पे क्यों लिए, यहाँ से दो नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों आपस में जोड़ी बनेंगे तो कॉमन दो निकलेगा कि नहीं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने इसको दो रखा है। समझ में आ गया? अब इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। फिर यहां से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकल गया, बचा क्या, cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहां से क्या कॉमन निकलेगा नितेश, तो यहां निकलेगा 2 cos स्क्वायर, अरे स्क्वायर तो नहीं निकलेगा, तो सिर्फ निकलेगा 2 cos थीटा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे cos थीटा, और यहाँ क्या बचेगा -1। ठीक है, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 1, कुछ नहीं मतलब कि 1 निकलेगा, तो हो जाएगा cos थीटा -1 बराबर में 0। ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए एक बार लिखेंगे कॉमन, तो हो जाएगा cos थीटा -1, और इन दोनों को एक साथ करके लिखेंगे, तो देखना ही हो जाएगा 2 cos थीटा -1 करके लिख देंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, यानी कि cos थीटा -1 बराबर करेंगे 0, और इधर लिखेंगे 2 cos थीटा -1 बराबर 0 करके। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो वो आ जाएगा cos थीटा बराबर 1। cos के किस वैल्यू का मान है 1, 0 का मान है, तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर cos 0 डिग्री, तो cos से cos, तो थीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 cos थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, इसको एक बार दोबारा क्यों लिखे, हम एक को सीधा सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, ये -1 इधर आएगा तो +2, अब इस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा का कौन सा वैल्यू का मान है 1/2, तो हम लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, तो यहां से cos से cos कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 60, तो एक वैल्यू आएगा हमारे पास 0 और एक वैल्यू थीटा का आएगा 60, तो ये दोनों ही आप लोगों के लिए आंसर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, cos थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में है 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में है 1 प्लस sin थीटा बराबर में है 4। अब हम क्या करेंगे, इस cos को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये cos को पहले क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, फिर जाके हम त्रिज्या गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया cos बाहर cos थीटा, तो अंदर में क्या बचा 1 अपॉन में 1 माइनस sin थीटा, फिर हमारे पास बचा प्लस 1 अपॉन में बचा है 1 प्लस sin थीटा बराबर 4। ये है, अब करेंगे इसका त्रिज्या गुणा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। cos थीटा कोष्टक के अंदर में लिखेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा, प्लस इन दोनों का गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन में इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे 1 माइनस sin थीटा। अब लिखेंगे 1 प्लस sin थीटा, ये देखो बराबर में कितना है 4 है, प्लस साइन माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस वन जुड़ के +2 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, cos थीटा कोष्टक के अंदर में लिखना पड़ेगा 2, और देखो ये दोनों आपस में फॉर्मूले में है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो a की स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर मतलब कि साइन का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में लिखेंगे 4। अब ये फॉर्मूले में आ गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा, फिर कोष्टक के अंदर में लिख देंगे 2 अपॉन में लिख देंगे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, फिर कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक के बाहर लिखेंगे 4। ठीक है,
अब यहां से हम क्या करेंगे, इस cos का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो यहीं से cos और cos को कैंसिल आउट कर देंगे, तो cos से cos कैंसिल होगा, लेकिन देखो यहाँ पे 2 बार cos है इसलिए इसका स्क्वायर ही कैंसिल होगा, एक cos बच जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या बचा हुआ है, 2 अपॉन में बचा है cos थीटा बराबर, तो देखो आप कई जन के मन में सवाल होगा सर ये cos तो कैंसिल हो गया, नहीं इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ है, ये 2 बार cos था तो एक बार cos कटा है, एक बार बचा हुआ है, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, इस cos को इधर लाएंगे और इस 4 को इधर लाएंगे, तो देखना ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4 हो जाएगा, और cos इधर आके क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो कटाने पर हमारे पास क्या बचेगा, 1/2, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। और किस मतलब cos के कौन से वैल्यू के लिए मान होता है, 1/2 60 के लिए, तो यहां लिखेंगे cos 60 बराबर हो जाएगा cos थीटा, तो cos से cos कैंसिल, तो जो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, 60 आ गया। ये हो जाएगा आपके लिए आंसर, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए भाई।